Hello dear students, today we will solve exercise 1.4 class 11th NCERT maths. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो सेट्स की कुछ पेयर्स दी हुई हैं, इनका हमें यूनियन निकालना है। फर्स्ट पार्ट में सेट एक्स एंड सेट वाई गिवन है, तो हमें निकालना है एक्स यूनियन वाई। तो बताइए कि क्या होता है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई एक सेट होता है जिसमें एक्स के भी सभी एलिमेंट्स आते हैं, y के भी सभी एलिमेंट्स आते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक बार लेते हैं, या हम कहेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो x यूनियन y एक सेट होता है जिसमें इसके भी सभी एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, और जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो x के एलिमेंट्स को लिख दीजिए 1 3 5, y के एलिमेंट है 1 2 3। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 3 1 3, तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो 1 3 पहले हम लिख चुके हैं, तो इनको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। ओके, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो इस तरह से, या यहां पे लिख दें 1 2 3 5। ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट, सेट ए गिवन है, ए इक्वल टू इसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, और सेट बी गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। ओके, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए के सभी एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू ए के सभी एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू। अब बी सेट के एलिमेंट्स को भी लिख लेते हैं। ए पहले हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, बी अभी तक नहीं लिखा है तो बी को भी लिखेंगे, बी सी भी अभी तक नहीं आया इस सेट में, तो सी को भी हम लिख देंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट, ए सेट गिवन है और इसके एलिमेंट्स किस तरह से हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इस सेट में कुछ नेचुरल नंबर हैं एंड मल्टीपल ऑफ 3। वो नेचुरल नंबर किस तरह के हैं, 3 के मल्टीपल हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो इसमें कुछ नेचुरल नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, तो आप लिखोगे 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 so on। ओके, सेट बी x such that x is a natural number less than 6। तो इस सेट में कुछ नेचुरल नंबर हैं जो 6 से लेस हैं, तो इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। 6 से छोटे नेचुरल नंबर तो कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। ओके, इन दोनों पेयर का यूनियन निकालना है, तो आप निकालोगे इस तरह से। ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, आप इसी तरह से इनको चेंज करके लिखें। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो आप लिख दीजिए दोनों सेट के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, पहले मैं इस सेट का एलिमेंट्स लिख दे रहा हूं, आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूं इस सेट के एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5। ओके, इस सेट के सभी एलिमेंट्स हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे इस सेट के सभी एलिमेंट्स, बट कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो 3 हम लिख चुके हैं, कॉमन एलिमेंट सिर्फ 3 है, 3 को हम लिख चुके हैं। अब लिखेंगे बचे हुए एलिमेंट्स इस सेट के।
तो कौन कौन से हैं वो? 6, 9, 12 सो ऑन। ओके, इसके बाद 3 के मल्टीपल आते रहेंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ए के सभी एलिमेंट्स, बी के सभी एलिमेंट्स एंड कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। फोर्थ पार्ट में भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई हैं, इनको भी हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो सेट ए इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर किस तरह के हैं? 1 से बिग हैं और 6 के इक्वल हैं और 6 से स्मॉल हैं। तो आप लिखोगे ए इक्वल टू 1 से बिग 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, 6 से स्मॉल एंड 6 के इक्वल, तो हमने 6 भी लिख दिया है। सेट बी को देखिए आप, सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और किस तरह के नेचुरल नंबर हैं? 6 से बिग हैं और 10 से स्मॉल है। इनको भी हम किस में लिखेंगे? इसको भी हम लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में। तो b इक्वल टू हो जाएगा 6 से बिग है। ओके, तो 6 से बिग 7, 8, 9 और 10 से स्मॉल। ओके, तो हम लिखेंगे 9 तक, 6, 7, 8, 9 हम लिखेंगे 7, 8, 9। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है हमें। दोनों का क्या निकालना है? यूनियन। तो बताइए फिर क्या होगा यूनियन? दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देंगे। पहले इस सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ए के सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ए के सभी एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है। अब सेट बी के एलिमेंट्स को भी लिख दीजिए 7, 8, 9, 7, 8, 9। तो ये हो गया ए यूनियन बी। लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। सेट ए गिवन है 1, 2, 3 और सेट बी भी गिवन है 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ओके, सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, बट बी में तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम सिर्फ ए के एलिमेंट्स को लिख देंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू इसके सभी एलिमेंट्स, इसके भी सभी एलिमेंट्स, बट सेट बी में तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लिख देंगे ए के एलिमेंट को 1, 2, 3। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल टू ए बी, ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है। इज ए सबसेट बी, तो हमें बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी हमें बताना है। तो बताइए आप, क्या ए बी का सबसेट है या नहीं है? ए के सभी एलिमेंट्स बी में दिख रहे हैं। ए में 2 एलिमेंट्स हैं, ए कोमा बी, ये दोनों एलिमेंट्स सेट बी में हैं। ओके, तो हम कहेंगे कि सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेट बी में ए के सभी एलिमेंट्स शामिल हैं, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप लिख सकते हो सिंस सेट बी contain all the elements of set A, since set B contain all the elements of set A, therefore A
इज अ सबसेट ऑफ बी, या सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इसी को, और ए सबसेट बी। ओके, सिंबल लगा के भी हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन तो हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट्स होंगे, बी के भी सभी एलिमेंट्स होंगे, और कॉमन एलिमेंट्स को हम एक ही बार लेंगे। ओके, एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी, और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। तो ए बी को तो हम लिख चुके हैं, इन दोनों को, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो एक ही बार लिखेंगे, एक बार हमने लिख दिया। अब यहाँ बचे है सी, तो हम सी को इस तरह से लिख देंगे। ओके, ये तो पूरा सेट बी है, तो इक्वल टू हम बी भी लिख सकते हैं। ओके, तो ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आया, सेट बी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू सेट बी। इसको आप इंपोर्टेंट पॉइंट करके भी नोट कर सकते हो। व्हेन ए सबसेट बी, जब भी कोई सेट दूसरे का सबसेट होगा, तो हम जब भी इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमेशा बिग वाला सेट आएगा। ओके, व्हेन ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, बी। ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो सेट बी ए के एलिमेंट को भी कंटेन करेगा, क्योंकि है ए सबसेट बी, तो बी ए के सभी एलिमेंट को कंटेन करेगा, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। इस वजह से हम ए यूनियन बी इक्वल टू लिख सकते हैं सेट बी। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। ओके, तो इसको भी अच्छे से नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी। तो ए और बी दो सेट गिवन है, और किस तरह से है, ए सबसेट बी। ओके, ए बी का सबसेट है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी ए बी का सबसेट था, और हमने लिखा वहां पे ए यूनियन बी इक्वल टू सेट बी। ए यूनियन बी निकालना है हमें, ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें ए के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, बट कंडीशन है यहाँ पे ए सबसेट बी। इसका मतलब बी में सेट ए के सभी एलिमेंट्स होंगे। ओके, बी में सेट ए के सभी एलिमेंट्स होंगे, तो ए के एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, क्योंकि बी में ए के भी सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते हैं, तो हम ए यूनियन बी इक्वल टू लिख सकते हैं सेट बी। पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से समझाया गया था, तो आप लिख सकते हो व्हेन ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी। ओके, ए के भी सभी एलिमेंट्स, बी के भी सभी एलिमेंट्स हमें लिखना है, बट बी कंटेन कर रहा है ए के सभी एलिमेंट्स को, तो ए के एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू सेट बी, क्योंकि सेट बी में ए के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल टू सेट बी। इसको अच्छे से नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, और सेट डी गिवन है। फाइंड, तो हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इसी तरह हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के भी सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, बट कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं हम 1 2 3 4, और इस सेट के भी एलिमेंट्स लिखेंगे। 3 4 तो हम लिख चुके हैं, कॉमन एलिमेंट है ये 3 4,
3,4। ओके, 3 4 हम एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बचे एलिमेंट्स को लिख देंगे आप 5,6। तो ये है ए यूनियन बी। इसी तरह ए यूनियन सी को भी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी इक्वल टू ए के सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2 3 4। सी के एलिमेंट्स को भी लिखना है। तो 4 ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो सी के भी सभी एलिमेंट्स लिख देंगे 5 6 7 8। तो ये हो गया ए यूनियन सी। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी टेकन कॉमन एलिमेंट्स ओनली वन। ओके, कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लेंगे। तो बी के एलिमेंट्स को लिखिए 3 4 5 6। सी के एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स है यहाँ पे 5 6। ओके, ये दोनों कॉमन है तो इनको एक बार लिखेंगे। 5 6 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो लिख दें आप 7 8 7 8। इसी तरह से फोर्थ पार्ट आप ट्राई कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन फिफ्थ। तो इसमें आप पहले दो सेट को सॉल्व करिए, दो सेट का यूनियन निकालिए। ए यूनियन बी निकालिए। ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी को फाइंड आउट करें, फिर उसका यूनियन सी से निकालें। तो ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, या आप दोबारा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन निकालना है सी के साथ। सेट सी 5 6 7 8 5 6 7 8। तो निकाल दीजिए आप दोनों का यूनियन। दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 5 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम एक ही बार लिखने वाले हैं। तो 5 6 हमने लिख दिया है। तो इस सेट के कौन से एलिमेंट्स बचे? 7 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आप फर्स्ट के दो सेट को सॉल्व करिए, दो सेट का यूनियन निकालिए, फिर उसका यूनियन तीसरे सेट से निकालिए। देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए। यहां भी हमें पहले ए यूनियन बी ही फाइंड आउट करना है। तो ये यूनियन बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसका यूनियन निकालना है हमें डी के साथ। तो डी मीन्स इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 7 8 9 10। 7 8 9 10। तो निकाल दीजिए यूनियन। कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। इसी तरह आप लास्ट पार्ट को ट्राई करिए। यहाँ पर भी आप पहले इन दो सेट का यूनियन निकालिए, फिर इन दोनों का यूनियन डी के साथ निकालिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेट्स के जितनी भी पेयर दी हुई हैं उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है सेट एक्स गिवन है और सेट वाई गिवन है।
तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ओके, x इंटरसेक्शन y एक सेट होगा जिसमें सेट x और सेट y के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो बताइए x और y में कॉमन एलिमेंट्स 1 दोनों सेट में है और 3 दोनों सेट में है। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, 1, 3। तो x इंटरसेक्शन y हो जाएगा 1, 3। सेकेंड पार्ट, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। क्या फाइंड आउट करना है, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट b। तो कॉमन एलिमेंट्स, a की एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट में, वो कौन है, a। तो हम लिख देंगे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ओके, थर्ड पार्ट में सेट a और सेट b गिवन है और दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले दोनों सेट्स को हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो a इक्वल टू सेट a है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सेट a में कुछ नेचुरल नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो हम लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12 सो ऑन। ओके, सेट बी को भी देखते हैं। सेट बी में भी कुछ x एलिमेंट्स हैं और वो x एलिमेंट नेचुरल नंबर हैं और किस तरह के हैं, 6 से लेस हैं। तो 6 से लेस नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। अब निकालना है हमें a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट b। तो बताइए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिर्फ a के एलिमेंट कॉमन है सेट a एंड सेट b में, वो कौन है, 3। तो आप लिख दोगे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 3। बचे हुए दो पार्ट आप खुद ट्राई करिए।